मेरा टाइटल और थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में मैं लड़कियों के ख़िलाफ़ रेंट करने वाला हूँ या मैं उन्हें रोस्ट करने वाला हूँ या कुछ मैं ऐसा कहूँगा जिससे कि मैन एम्पावरमेंट होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। मेरा टॉपिक आपने देख लिया होगा। पता है दिक्कत सिर्फ विमेन की नहीं है कि विमेन आर डिमोनाइजिंग मैन। दिक्कत ये है कि सिर्फ सोसाइटी इज़ डिमोनाइजिंग मैन। और सोसाइटी सिर्फ विमेन से या सिर्फ मैन से नहीं बनती, सोसाइटी सबसे बनती है। जितने भी लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन में अभी ज़िंदा हैं और जितने भी लोग अभी ज़िंदा हैं और जो लोग अभी गुज़र गए हैं और अब इन मेंटेलिटी को जिन लोगों ने पास करा वो सबसे ये थॉट, ये भावना ये बनी हुई है। अगर टिपिकली देखा जाए तो अगर आप अभी देखोगे तो अगर आप किसी की भी वीडियो जाके देखोगे किसी विमेन की, तो बहुत ज़्यादा फालतू सी बातें करती हैं। फालतू बातें इसलिए क्योंकि वो मुझे लॉजिकल लगती है। मेरे पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, अब वो बात करते हैं कि मैन आंखें देखते हैं कि लड़की सुंदर है और फिर पीछे पड़ जाते हैं। तो आप भी तो वही देखते हो और बंदा देखेगा भी क्या पहले बार में। अगर आपको कहीं क्लब में मिलता हूँ और आप मुझे देखोगी तो आप भी तो मेरा फिजिकल फीचर्स ही देखोगी। आप मेरे अंतरात्मा, मेरा करियर, मेरे गोल सब देख लोगी पहली नज़र में। दूसरी चीज़ ये है कि और पता है ये चीज़ ना मैं मतलब बहुत ईज़िली कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ देखी है, लेकिन बहुत लोग कह नहीं पाते हैं। मेरा तो खैर अभी छोटा सा चैनल है, हट भी जाएगा तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा बना लूँगा। लेकिन लोगों की क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सोशल प्रेजेंस होती है, इसलिए वो बातें कह नहीं पाते। वेमेन आर लिटरली, सोसाइटी इज़ लिटरली डिमोनाइजिंग मैन। वो वो कहती हैं कि मतलब मैन फिज़िकल फ़ीचर पे जाते हैं। हाँ तो उसमें बुराई क्या है भाई, आप भी तो जाते हो। अगर मैं आपको 2 बंदे दूँ, एक बंदा अच्छे कपड़े पहना है, अच्छे महंगे कपड़े और महंगी कार से उतरा है, तो आप उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे। झूठ मत बोलो, ठीक है। जो मन में कोप करो, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा ही होता है। अगर दोनों के लुक सेम है तो फिर आप उसकी तरफ जाओगे जो कि ज़्यादा ही अपना हाई स्टेटस शो कर पा रहा होगा। देखो, विमेन राइट नाउ वांटिंग मैन जो सो कॉल्ड उनकी अंतरात्मा से प्यार करें, लेकिन लिटरली दे डोंट सेलेक्ट देम। अगर मैं सच बात बताऊं आपको तो जो लड़की कहती है कि अगर आपको कोई अंतरात्मा से प्यार करने वाला मिल गया तो आप बहुत लक्की हो, सही असलियत में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी में, सोशल मीडिया से दूर वही लड़की उस लड़के को रिजेक्ट कर देगी जो उसे सही में सच्चा प्यार करता होगा। क्योंकि वो स्टेटस शो नहीं कर पा रहा होगा जो कि उसे करना चाहिए। और जो मैन जिनसे वो अपना दिल तोड़वा चुकी हैं, जिस वजह से वो एडवाइस दे रही हैं, वो मैन उनसे जो अट्रैक्ट हुई थी, आप पूछना उनसे आप अट्रैक्ट क्यों हुई थी। अगर आप इतनी अच्छी हो तो रीज़न ये होगा क्योंकि वो मैन सोशल स्टेटस हाई दिखा रहे थे अपना। और ये सच है। भाई मैं बुरा लगने के लिए बोल रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि विमेन आर लिटरली डिमोनाइजिंग मैन। वो ऐसा चाह रही हैं कि मैन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करे विमेन को लाइक करने के लिए उनके फिजिकल अपीयरेंस पे। पर ऐसा क्यों? अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा पहले, आज से 10,000 या 8,000 साल पहले, मैन फिज़िकल अपीयरेंस पे ही विमेन पसंद करते थे। दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं होता था, ना लॉयल्टी ना कुछ। लॉयल्टी क्या थी? आपने दूसरा वो स्टोन एज का पर्सन मारा और जाके आपने उसकी वाइफ, उसकी प्रॉपर्टी ले ली। दैट्स व्हाट, देयर इज़ नो लॉयल्टी। तो फिज़िकल तो आप ये कह रहे हो कि एक लड़का अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को छोड़ दे क्योंकि आप लोग सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी उस पर डीमोनाइजिंग कर रहे हैं। और पता है इसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात यह है कि मैन लिटरली अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। मैन अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आपको कोई लड़की पसंद है और अगर वो आपको लग रहा है कि आपसे इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी, देन दूसरी पे ट्राई करो यार। इसमें बुरी बात क्या है? ये तो लॉजिकल चीज़ है ना। नहीं, विमेन आर डीमोनाइजिंग है कि भाई गाइस को एक लड़की पसंद आती है, दूसरी भी आती है, तीसरी भी आती है, तो तो जब पहली उसे हाँ नहीं करी तो वो दूसरी पे जाएगा, दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी पे जाएगा। तो वो आप ये चाह रही हो कि वो आपके पीछे लगा रहे, फिर भी आप उसे हाँ तो बोलोगी नहीं, है ना? नहीं बोलोगी ना। आप क्या चाह रही हो? उसे अटेंशन तो चाह रही हो, वो आपको मिलती रहेगी। आप चाह नहीं रही हो कि वो आपको अटेंशन देना छोड़े। और विमेन कहती हैं कि विमेन क्या, सोसाइटी ही कहती है, मैं विमेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये टर्म पूरी सोसाइटी के लिए है कि भाई आपने दोस्त बने, फिर दोस्ती से आगे बढ़े, फिर अब आपने उसकी वजह से ये ख़त्म कर दी दोस्ती। तो भाई अब क्या चाह रही थी? क्या हाँ बंदा आपको पसंद कर रहा है वो अपनी फीलिंग से ट्रू ना हो? क्या वो अपने आप से ट्रू ना हो? अगर वो आपसे कह रहा है कि वो आपका फ्रेंड से आगे कुछ बनना चाह रहा है तो उसने उसमें कुछ सोचा होगा ना।
वो अगर कह रहा है कि वो अगर आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड नहीं देख सकता और या तो आप रिलेशनशिप को आगे ले जाओ या फिर आप ख़त्म करो हमारी एज अ फ्रेंडशिप भी, तो इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। वो तो अपने नेचर इंस्टिंक्ट से ट्रू है ना। उसने तो अपनी फीलिंग आपको बताई है, वो आपके ऊपर है। आपको उसने ऑप्शन दिया, आप सेलेक्ट करो। ये क्या बात होती है आप उससे अटेंशन लेते रहोगे फिर से डीमोनाइज़ करोगे क्योंकि उसने एज अ फ्रेंडशिप के उसके फीलिंग्स आई, उसने वो फीलिंग बता दी। इसमें डीमोनाइजिंग करने वाली, इसमें उसे इतना बुरा बोलने वाली क्या बात है भाई। उसे नहीं रखनी थी फ्रेंडशिप, उसने तोड़ दी। उसे आगे कुछ चाहिए था, आपने उसके लिए मना करा तो उसने फ्रेंडशिप के लिए मना करा। इसमें इसमें ख़राब बात। इन रियलिटी अगर आप देखो तो हमें हर चीज़ के लिए डीमोनाइज करा जा रहा है। अगर हम सक्सेसफुल हों जिसके लिए अपने बिज़नेस पे काम करें तो भी सोसाइटी हमें कहेगी कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं रख रहे हैं। अगर हम बैलेंस रहें तो फिर वो हमें कंपेयर किसी ऐसे बंदे से जो अनबैलेंस लाइफ जी के ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो एज अ मैन सोसाइटी आपको हैप्पी नहीं रहने देना चाहती। और पता नहीं ये सोसाइटी ऐसा क्यों कर रही है। पता है सोसाइटी में दिक्कत ये भी है कि उसमें सोसाइटी में मैन भी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें हमारी हैप्पीनेस नहीं पसंद, उन्हें क्या नहीं पसंद। वो खुद मेंटली डिप्रेस्ड हैं इसलिए हमें भी करना चाहते हैं। वाह यार, मतलब हमें इतना डिमोनाइज हमें क्यों करा जा रहा है यार। मुझे ये बताओ, हम सांस नहीं ले सकते, हम किसी लड़की से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करें कुछ करें तो हमें टैग दिया जाता है। अगर बंदा थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखे तो उसे ईगोइस्टिक कह देते हैं। अगर वो सिंपिंग करे तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया ना हमारे पास। तो अब इस वीडियो में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो मैं आपको क्या बताना वाला था, लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। पॉइंट मैंने लिख रखे थे अपनी नोटबुक में, लेकिन मैं अगर वो पॉइंट आपको बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा सोशली बवाल लगेंगे और वो मैं अभी चाह नहीं रहा हूँ कैसे भी हेट पाना यार, डिसलाइक वगैरह। मेरा ऐसे ही चैनल डाउन पड़ा हुआ है इसलिए मैं वो पॉइंट नहीं ला रहा हूँ। लेकिन आपको आप खुद समझो अपनी इस लाइफ में देखो, आपको लिटरली क्या लगता है, आपको हर चीज़ को डिमोनाइज नहीं करा जा रहा है, आपको बैड पर्सन नहीं पोर्ट्रे करा जा रहा है। आप लड़की के पीछे मत पड़ो लेकिन फिर लड़की को भी भाव दो। आप अपना फ्यूचर भी बनाओ लेकिन टाइम भी दो। आप काम भी करो और साथ में आराम मतलब क्या कहते हैं, मतलब अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करो। और विमेन क्या करें, नथिंग, दे डोंट वांट नथिंग, कुछ भी नहीं। आप इमेजिन करो कि आप एक 9 to 5 जॉब करते हो। आप 9 to 5 जॉब करिए, ठीक है। इमेजिन करो, मैं कह नहीं रहा आप करोगे लेकिन लेट्स से आप इमेजिन तो कर सकते हो, ठीक। इमेजिन करो आप एक 9 to 5 जॉब करते हो और वो 9 to 5 जॉब करने के बाद आप थक के आए हो 5 बजे और 5-5:30 बजे आप ऑफिस से तुरंत जिम गए, 7:30 बजे घर आए। अब ये मोहतरमा जो आपकी हैं वो ये चाह रही हैं कि आप 7:30 बजे से लेके 7:30 बजे तो आपकी जिम खत्म हुआ, 8 बजे मान लेते हैं ट्रैवलिंग टाइम मिला के, 8 बजे आप अपने घर पहुँचे। 8 बजे से लेके अब आप क्या कहते हैं 10 बजे तक उनसे चैट करो ताकि उन्हें अपना सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम फील हो। और बंदे की पर्सनल इम्प्रूवमेंट, वो खुद को जो टाइम देने वाला था वो। और दिक्कत यह है कि वो बंदी भी तो बोरिंग है यार। अपनी भी तो गलती देखो, आप भी तो इतनी बोरिंग हो। आपने दिन भर में क्या करा, पूरे दिन डूम स्क्रोलिंग करी, पापा के पैसों से खाना खाया, उसके बाद आप सोने आ रही हो, अब टाइम वेस्ट कर रही हो हमारा भी। अब वो बंदे को तो सुबह कल जल्दी उठना है, अपना ऑफिस का प्रिपेयर करना है, अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है, उसे अपनी डाइट प्लान पूरे सुबह ही बनानी है, उसे तो जल्दी सोना पड़ेगा ना। वो आपकी तरफ फ्री थोड़ी ना है। और अगर वो ये सब ना करे और वो मोटा हो जाए, थोड़े पैसे कम कमाने लगे, तो आप इसे छोड़ दोगे अनसक्सेसफुल बोल कर, बोलोगे जिससे मैंने प्यार करा था वो तो आप हो ही नहीं, आप उसे छोड़ दोगे ना। सच बताओ, झूठ मत बोलो। और अगर वो ये सब ना करे और वो आपको टाइम ना दे तो फिर आप लोग कहोगे कि वो ईगोइस्टिक है, वो टाइम नहीं देता, वर्कहॉलिक है, बहुत सारे टैग लगा के उसे फिर भी छोड़ दोगे। तो ये प्रॉब्लम क्या पता मैन में नहीं है, प्रॉब्लम विमेन या सोसाइटी में। आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हाई है। आप ये चाह रहे हो कि लड़का अगर आपको लाइक करे तो आपको ही लाइक करे, मतलब आपको लॉयल्टी चाहिए, है ना। और आप दूसरे से बात कर सकते हो, है ना। मैंने एक फीमेल सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर उसकी वीडियो देखी थी, तो वो बंदी कह रही थी कि विमेन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, आप बंदों का दिमाग ख़राब कर सकती हो, 10 बंदों का, वो भी घर पे बैठे बैठे टेक्स्ट से। वो ये भी बोल रही थी कि आप लोग किसी को लाइक करते हो तो फिर उसी के पीछे पड़े रहो, मतलब पड़े नहीं रहते हो और 2-3 में मुँह मारते हो, ऐसे करके उसका टर्म था।
और वो कह रही थी कि अगर आप एक से प्यार, मतलब उसका कहने का मतलब एक से करो तो एक से ही करो। और फिर वो जब बंदी दूसरे से बात करी तो आपकी जल्द से ना, अब ब्रेन लगा पा रहे, वो क्या कहना चाह रही है, वो आपसे अटेंशन मांग रही है। लिटरली उसके खुद के जो मेंटल डायलेक्ट हैं वो खुले नहीं हुए हैं। वो मेंटली जो बोल रही है अपने ब्रेन से, उसके जो वर्बली जो आ रहा है वो उसके खुद के ही समझ में नहीं है। वो अगर इस चीज़ को हमारे पर्सपेक्टिव से देखेगी तो उसे खुद समझ आएगा कि वो क्या मांग रही है। वो मांग रही है लॉयल्टी इन अ सिचुएशन वेयर शी इज़ नॉट लॉयल, एंड वो लॉयल्टी मांग रही है जबकि आप रिलेशनशिप में भी नहीं हो। और वो चाह रही है कि आप उसे अटेंशन दो, आप उसे वो सारी चीज़ें करो जो उसे रिलेशनशिप में होता है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, सामने की तरफ से लॉयल्टी भी नहीं है। क्या आपको लगता है ये विन विन सिचुएशन है? और दिक्कत ये नहीं है कि ये एक सिचुएशन है, दिक्कत ये है ये नॉर्मल सिचुएशन है। विमेन एक्सपेक्ट मैन टू बी लाइक दिस वाइल नॉट बीइंग लॉयल देमसेल्फ। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैं मानता हूँ दोनों साइड को लॉयल लेना चाहिए, और मैं ये भी प्रमोट भी यही करता हूँ, मैं प्रचार भी इसी चीज़ का करता हूँ। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो वाई नॉट ट्राई ऑन डिफरेंट गर्ल्स। आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी स्नाइपर मेथड, शॉटगन मेथड, रेड पिल के मेथड्स हैं, गन्स के नहीं हैं। उस पर मेरे फ्रेंड के भी थोड़े से सही विचार थे, जैसे कि अब नॉर्मल होते हैं कि यार एक पे ही फोकस करो, यार ये करो वो करो। रियलिटी में वो फ़र्क नहीं करता। सही में आप जिस पे फोकस कर रहे हो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे ज़्यादा टाइम दोगे और वो आपको सिम समझेगी। ऊपर से फिर वो जब दूसरे को टाइम देगी तो सही में आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। और यही वो पावर है जिसके बारे में गर्ल्स बात कर रही थी। इसी पावर की वजह से वो कई सारे लड़कों का ब्रेन ख़राब कर देती हैं वाइल जस्ट सिटिंग एट देयर होम टेक्सटिंग। उन्हें बस इतना कहना है कि यार ये लड़का कितना अच्छा है, ये लड़के के बाल कितने अच्छे, और आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। एक लड़की को इतनी पावर क्यों देनी, सोसाइटी को इतनी पावर क्यों देनी? बी ट्रू टू योर नेचर। अब मैंने इतनी पकाऊ वीडियो बना दी, और अगर वैसे तो यहाँ तक कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो इस वीडियो का सार क्या निकला और इससे आप सीखोगे क्या? सार ये निकला वीडियो का कि अगर आप मैन हो तो सोसाइटी आपको हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढेगी और हर चीज़ में आपको डिमोनाइज़ करेगी। विमेन जो मॉडर्न विमेन है वो इसी सोसाइटी की हैं, इसी सोसाइटी से ब्रेन वॉश्ड है। मैं टर्म ब्रेन वॉश्ड ही यूज़ करूँगा, और लिखित में ले लो आप ये बात। उन्हें खुद ही नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। वो जो सोसाइटी बोलती है उसे लिख लेती हैं और वही चीज़ रिपीट करती हैं तोते की तरह कि मुझे 6'1" का ये चाहिए वो चाहिए, निब्बा चाहिए, ये चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बी ट्रू टू योर नेचर। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये बंदी पसंद आ रही है लेकिन मुझे वो भी बंदी पसंद आ रही है, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप दोनों पे ट्राई कर सकते हो। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन। अगर आप कमिटमेंट में हो तो फिर मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप दूसरी पे ट्राई करो, लेकिन अगर आप दोनों कमिटेड नहीं हो तो आप ट्राई कर सकते हो, और आप भी लॉयल्टी डिमांड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका टेक्सटिंग फेज से थोड़ा आगे जा चुका है और अगर आपके बीच में वो चीज़ें हैं कि वो कभी भी रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता, तो आप भी सामने से कमिटमेंट मांग सकते हो कि भाई मुझे भी तेरा कमिटमेंट चाहिए, मुझे भी तेरी लॉयल्टी चाहिए, मैं एक तरफ़ा नहीं दे पाऊँगा, आई एम वेरी सॉरी। यही सारी चीज़ें आपको जो आपको ट्रू टू द नेचर हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी सामने, चाहे सोसाइटी आपको डीमोनाइज़ करे, चाहे सोशल मीडिया आपको डीमोनाइज़ करे। अगर आप अपने आप से ट्रू नहीं हो पाओगे तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो पाओगे। ये चीज़ लिखित में ले लो। अगर आप आपसे एक बार फिर सुनना है ना, गौर से सुनना, अगर आप अपने आप से ट्रू नहीं हो पाओगे तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं आपसे ये मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। बस बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।